आसान नहीं वन नेशन वन इलेक्शन की राह। इसे लागू करने के लिए सरकार को संविधान में करना पड़ेगा संशोधन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक राष्ट्र एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इसका मकसद लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसे लागू करने के लिए सरकार को एक नहीं बल्कि दो संविधान संशोधन विधेयकों को पास कराना होगा, जिसके तहत संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिसमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी, जिन्हें संसद द्वारा पारित कराने की जरूरत होगी। एक मतदाता सूची और एक मतदान पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा समर्थन की जरूरत होगी। कमेटी ने 18 संशोधनों की सिफारिश की है। एक देश एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की। पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। समिति ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर एक साझा मतदान सूची और मतदान पहचान पत्र बनाने की भी सिफारिश की। अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है, जबकि नगर निगमों और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी के लिए वन नेशन वन इलेक्शन कितना चुनौतीपूर्ण है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो बीजेपी एक देश एक चुनाव का प्लान तभी सफल हो सकता है जब संसद द्वारा 2 संविधान संशोधन विधेयक पास हो। इसके लिए बीजेपी को कई राजनीतिक दलों के समर्थन की जरूरत होगी। अभी बीजेपी के पास अपने दम पर लोकसभा में बहुमत नहीं है। ऐसे में उसे न सिर्फ एनडीए बल्कि सहयोगी विपक्षी दलों का भी समर्थन की जरूरत होगी। ये बिल संविधान संशोधन से जुड़े हैं, ऐसे में तभी पास होंगे जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा में पास कराने के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा से पास करवाना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेगा। हालांकि एनडीए में बीजेपी की प्रमुख सहयोगी जेडीयू ने केंद्र कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है। एनडीए में बीजेपी के अलावा जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी बड़ी पार्टियां हैं। जेडीयू और एलजेपी ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। हालांकि टीडीपी ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि उसे और भी विपक्षी पार्टियों का इस मुद्दे पर समर्थन मिल सकता है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के 2 अलग-अलग चरणों के लिए 2 संवैधानिक संशोधन विधेयक पास कराने होंगे। इसके तहत नए प्रावधानों को शामिल करने और अन्य में संशोधन सहित कुल 15 संशोधन किए जाएंगे। कोविंद पैनल की सिफारिश के अनुसार पहला विधेयक संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A डालेगा। अनुच्छेद 82A उस प्रक्रिया को स्थापित करेगा जिसके जरिए देश एक साथ चुनाव की ओर बढ़ेगा। दूसरा विधेयक संविधान में अनुच्छेद 324A पेश करेगा। यह केंद्र सरकार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के समानांतर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देगा। वहीं कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अलग राय रखती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक साथ चुनाव व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आते ही वास्तविक मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसी बातें करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।